हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम ट्रैवलर ऑन अर्थ। और मैं हूं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, जिसको अब हम भोपाल के नाम से जानते हैं। सो आई एम इन भोपाल एंड आई एम विजिटिंग माय कजन ब्रदर हियर। सो लेट मी शो यू अराउंड। लेट्स गो। ये है ताज उल मस्जिद, which literally means the throne of the mosques। ये इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 1,75,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बस यही नहीं, यहाँ औरतों के नमाज अदा करने के लिए भी अलग से जगह बनवाई गई है, क्योंकि इस मस्जिद को बनवाने वाली खुद बेगम शाहजहां थी। मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूँगा कि इस मस्जिद के इतने करीब आके भी मैं इसमें अंदर नहीं जा पाया। इसे तकदीर कहो या कुछ भी। कितनी खुश नसीब रही होगी वो रूह जिसने एक साथ इतने लोगों को मुकम्मल कर खुदा के सजने में झुकने का दर बना डाला। मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि अगली बार अगर मैं यहाँ आया तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और खुदा के साथ थोड़ा वक्त बिताऊँगा। और भोपाल में यू विल फाइंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट आर्ट, ग्राफिटी। जगह जगह पे उन लोगों ने वॉल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। एंड यस, सो आई मेड अ विजिट टू ट्राइबल म्यूजियम, और जहाँ ना कि सिर्फ पहले ज़माने के आदिवासी लोग बल्कि एक मनुष्य का जीवन कैसे शुरू हुआ एक सेल से, और क्या उनकी जर्नी रही हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ाने में। दिस इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1809 till 1882 he lived. Here they have described the entire evolution process from an ape to human. This is DNA structure. बहुत ही बारीकी से ये म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया कि किस तरीके से हमारा DNA प्रॉपर इवॉल्व हुआ और हम एप से मंकी, चिंप से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुए। और ये एक उनका बरियल प्रोसेस है, जैसे कैसे पहले ज़माने में डेथ होती थी तो कैसे बरी किया जाता था, ये उसको ही दर्शाया गया है। शानदार बरियल। एंड दिस इज़ डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम ट्री टू स्पेस फ्लाइट। ये हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक बंदर थे जो सिर्फ पेड़ों पे ही लटके रहते थे, कैसे वो पेड़ों से नीचे आए, उन्होंने धीरे धीरे चलना स्टार्ट करा और इतनी उन्नति करी कि वो स्पेस एक फ़्लाइट बना करके स्पेस में चले गए। दैट्स कल्पना चावला, माई फेवरेट। और ये उनके रहने के घर। कितना अच्छा लगा देख करके, कितनी चुनिंदा चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये हैं उनकी कलाकृतियाँ। उनके रहने के अलग अलग तरीके के घर, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ कपड़ों के बनाए हुए, कुछ मिट्टी के बनाए हुए। ये उनके बर्तन, रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे सामान। ये उनके हल चलाने के औजार, वो भी हाथ से बनाए हुए ऑफ कोर्स। कितने सुंदर सुंदर घर। और ये देखो एक तस्वीर जिसमें पुराना ज़माना छलकता है। ये तस्वीर दोस्तों, ये तस्वीर, इस तस्वीर ने जैसे मानो कोई जादू सा कर दिया हो। ओह, these are the 10 अवतारास of विष्णु, all in one frame। मत्स्य अवतारा, कूर्म अवतारा, वराह अवतारा, वराह अवतारा, नरसिम्हा, वामन अवतारा, then परशुरामा, राम अवतार, then Krishna, then Gautama Buddha, and the last avatar Kalki, which is
अबाउट टू कम। और यहीं चलते चलते ये सब देखते हुए मुझे ख्याल आया कि आज जो हम मिलेनियल्स मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने की बात करते हैं, उन लोगों से ही ये प्रभावित हुआ है। लाइक कितने कम ऑप्शंस हुआ करते थे उनके पास, लाइक मड्स के घर होना, मिट्टी और रेत के घर बनाना, और तब इतनी ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती थी तो ठंडा माहौल रहता था। उनके बर्तन, उनके टूल्स, हर एक चीज़ लाइक हाथों से बनाई हुई, मिट्टी की, लक्कड़ की, तो कितने कम ऑप्शंस थे उनके पास। एंड व्हेन आई साइकोलॉजिकली थिंक अबाउट दीज थिंग्स, व्हेन यू हैव लेस ऑप्शंस यू हैव लेस ऑफ स्ट्रेस, लेस ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज जितने कम ऑप्शन होंगे उतनी कम कन्फ्यूजन होगी और उतनी जल्दी और उतनी आसानी आपको डिसीजन मेकिंग में भी होगी। तो इट ऑल गोज लाइक यू नो विद द साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट हाउ वी शुड have less options, have less things in our life. We shouldn't be dependent on many things in our lives, and that will make our life much more simpler and beautiful. क्योंकि शायद से खुशहाली उसी से ही आती है। एक खाली मन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें आप अपने घर में, अपने कमरे में भरते चले जाओगे, आप ओवर प्रोडक्टिव होते चले जाओगे, उनके लिए कंसर्न होते चले जाओगे। अगर वो टूट जाएगी या दूर जाएगी फिर आपको दुख होगा, क्योंकि आपका you are an human at the end of the day, or human has tendency to get attached to things and people. It would be better if you keep less things and less people in your life, the lesser stress and heartbreak is gonna happen. मुझे लगता है एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखना अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत बात है, और ये आपके जीवन को बहुत आसान और बहुत सरल बना देता है। So yeah, it was beautiful for me to explore over here. यहाँ पर ट्राइबल म्यूज़ियम में मैंने देखा कैसे वो लोग अपना फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे, कितने टाइप के रिचुअल्स होते थे, वही कम चीज़ों को इस्तेमाल करके कितना खूबसूरती से, कितना रंगीन उस चीज़ को बनाते थे वो लोग। It was a very very deep realization for me, and I hope you get that too through this video. पकौड़ा मस्त है। My brother is having पकौड़ा with चटनी, amazing। भोपाल के असली मजे आ गए भाई। और एक कैंटीन है यहाँ पे इनकी, वो वहाँ पे सामने कैंटीन है, ये पकौड़े दबेले में लगा हुआ है। So that's it guys, this was it for this vlog for भोपाल। और ये खुद अपनी आंखों से देख करके ये महसूस हो गया कि हमारी रूट्स कहाँ तक जुड़ी हुई हैं और हम कहाँ से आते हैं। हमने एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन स्पीशीज अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करी थी, और आज हम कितने एडवांस हो चुके हैं। हर घर में लाइट्स, हर घर में एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड फोन्स एंड इंटरनेट एंड कंप्यूटर एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग यू हैव। और एक वक्त था जब एक माटी के घर में एक दिया तक नहीं होता था। सोचो जब आग तक नहीं खोजी गई थी। We have come a really long way, a really long way. So let's appreciate life on this. We should really live awarefully that how far we have come, so many battles we have won. As a human, हमारा इतना तो बनता है कि जो पुरानी रीति रिवाज है, जो जहाँ से हम आए हैं, उनको हम कुछ जगहों पर जिंदा रख सकें। और ये है अपर लेक, भोपाल की सबसे खूबसूरत जगह, जहाँ पे मोस्टली टूरिज्म अगर भोपाल आता है तो वो यहाँ ज़रूर आता है। एंड आई केम हियर एवरी इवनिंग विद माई ब्रदर, विद माई कज़न ब्रदर, एंड वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल होप टू सी यू सून। तब तक के लिए जस्ट कीप चिलिंग। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना कम अप विद भोजपुर मंदिर, जो 5 पांडवों ने बसाया था, उसके लिए एक अलग सा बनाऊंगा मैं व्लॉग, वो भी भोपाल का ही एक हिस्सा है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Thank you very much and keep traveling the time. Till then, love, peace and human species.